हाँ, एक्सरसाइज 6.2 इसका पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर हमको गिवन है, एक लाइन है ए बी। हाँ, बुक से आप फिगर को बना सकते हैं। एक लाइन है ए बी, एक हो गया आपके पास में सी डी, लाइन है सी डी, लाइन सी डी, और ई एफ, एक लाइन होगी आपके पास में ई, और साथ में कितना है एफ। ये तीन लाइनें हैं, और यहां बताया गया कि ए बी पैरेलल। अच्छा, हमको गिवन है, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हुए चलते हैं। सॉल्यूशन में हमको दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया गया है, और सी डी पैरेलल टू कितना ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये हमको गिवन है। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, और साथ में यहां एक लाइन क्या होगी ट्रांसवर्सल, एक एंगल बन गया आपका एक्स, एक एंगल बन गया वाई, एक्स वाई, और यहां बन गया आपका जेड, जेड बन गया, और साथ में दिया है वाई जेड, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3 रेशियो कितना 7, ये भी आपको दिया गया है। और फाइंड एक्स, वाई और जेड, फाइंड एक्स, हमको क्या निकालना है, एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। इतना काम करें। तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं हम लोग, वाई और जेड, वाई और जेड में रिलेशन ना। एक चीज हमको गिवन है, ए बी और पैरेलल क्या है सी डी, दूसरा सी डी पैरेलल क्या है ई एफ। तो 1 और 2 से हमने क्या कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू ई एफ भी हो गया, ए डी और ई एफ भी पैरेलल हो गए। ए बी सी डी के पैरेलल था, सी डी ई एफ के पैरेलल था, तो इसका मतलब हो गया ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो गए। ए बी पैरेलल टू कितना हो गया ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ। अगेन वाई और जेड इन्होंने कहा था, देखो तो अगर हमको रेशियो में क्वेश्चन दिए गए हैं, वाई और जेड ना, अब देखें फिर से, इधर देखो, ये और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। केवल हम इतना काम करते हैं, सी डी और ई एफ, देखो सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। ठीक है, तो अगर ये एंगल वाई है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहां को हम क्या कह सकते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये एंगल है वाई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, वाई होगा। ठीक है, यहां से एक रिलेशन करस्पॉन्डिंग एंगल से। दूसरी चीज, y और z का सम कितना होगा, 180, कैसा, लिनियर पेयर, ये हो जाएगा आपका लिनियर पेयर। ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका ही मिलेगा, y प्लस जेड इक्वल टू 180, और दूसरा रिलेशन यहां से आएगा, y इक्वल टू कितना 3x, और z इक्वल टू कितना 3y, 3, ऐसा निकाल सकते हैं रेशियो में ना, रेशियो में। ये हमको इसको सॉल्व करें पहले, y रेशियो z इज इक्वल टू कितना 3 रेशियो 7, ऐसा कर लो। अब इनके सामने कुछ वो लगा दो, वेरिएबल। अब देखो यहां पे एक्स वाई जेड का यूज हो गया, एक्स वाई जेड का यूज हो गया, तो मैं यहाँ ए ले रहा हूं, ए या पी ले लो, जो भी मर्जी है, ए ले लो। तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा 3a, जैसे हम एक्स लेते थे ना, अब एक्स यहाँ यूज किया गया है, तुम कंफ्यूज नहीं करो, इसलिए हमने क्या कर दिया, वाई की वैल्यू कितनी होगी 3a, और जेड की वैल्यू कितनी होगी 7a। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ एक्स का यूज हो गया ना, इसे मैंने यहाँ एक्स नहीं लिया, और मैं इसकी जगह में कुछ भी ले सकता हूँ, 3x 3y 3z 3q 3p 3a 3b एजीबिस, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, y की वैल्यू 3a, इसकी वैल्यू ये आ गई। अगेन अब इस पर आ जाओ, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 180, y प्लस जेड, एंगल ये अगर y था तो ये भी कितना हो गया एंगल y, कैसे आया, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल, उसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, केवल इस पर सॉल्व कर लो। y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 180, और यहां लिख देना आप कितना लिनियर पेयर, ये बन गया आपका लिनियर पेयर, एक कहानी बनी। दूसरा, अब यहां से वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 3a, y की वैल्यू बन गई 3a, और z की वैल्यू कितनी है 7a, ये बन गया आपका 7a, ये कितना आ गया 180, 3a और 7a कितना हो गया, 3a 7a
tan a, ये बन गया आपका tan a, और ये कितना है 180। बताओ a की वैल्यू कितनी, 180 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, जल्दी बोलो, 18 आ गया। इससे इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 18। चलें, अब a की वैल्यू आई, अब y निकाल दो। y इज इक्वल टू कितना था 3a, और 3 इंटू 18 कर देना, और z इज इक्वल टू कितना है 7a, क्या करोगे 7 इंटू 18 कर देना, मल्टीप्लाई करो, कितना आया ना, ये बना तुम्हारा 50 का 4, 7 8 56 का 6 5, और कितना आया 126। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 126 आ गई, 126 अगेन। अब x की वैल्यू को हम सीधे निकाल सकते हैं, देख के बताओ तो। हाँ कैसे, बिल्कुल, ये देखो, अब बीच वाली लाइन को छोड़ दो, बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन कैसी है पैरेलल, ये कैसी होगी ट्रांसवर्सल, जितना ही x होगा उतना ही z होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। z की वैल्यू आई 126, और साथ में क्या लिख देना एंगल x, एंगल x, एंगल x इज इक्वल टू ऑल्सो 126, और लिख दो अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए इक्वल हो गया।